कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब सही होंगे। तो चलिए आज हम गणित के 7वें पाठ को पढ़ते हैं जिसका विषय है माप। माप का मतलब होता है नापना, नाप तोल। जैसे कि लंबा छोटा, गहरा कम गहरा, सबसे लंबा सबसे छोटा, ऊंचा छोटा, यही सब हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले पन्ने पे आपको दिख रहा होगा एक चित्र में एक छोटी पेंसिल है और एक लंबी। उसी तरीके से एक लंबा सीढ़ी है और एक छोटा सीढ़ी। तो चलिए अब आ जाइए अभ्यास कार्य पे। इसमें आपको लंबे पर निशान लगाना है। तो बताइए कौन सी पत्ती सबसे लंबी है, बाएं वाली या दाएं वाली? जी हाँ, दाएं वाली पत्ती सबसे लंबी है। अगला चित्र देखिए, बताइए कौन सा झाड़ू सबसे लंबा है, बाएं या दाएं वाला? बाएं वाला झाड़ू सबसे लंबा है। अगला देखिए, छोटे पर निशान लगाइए। बताइए सबसे छोटी रस्सी कौन सी है, बाएं वाली या दाएं वाली? दाएं वाली। बहुत बढ़िया। अब अगला देखिए, सबसे छोटी छड़ी कौन सी है, बम्बू की छड़ी, बाएं वाली या फिर दाएं वाली? दाएं वाली छड़ी सबसे छोटी है। तो चलिए अब अगला अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे लंबा सबसे छोटा। जैसे आपको मिर्च में 3 मिर्च लाल मिर्च दिख रही है, तो जो हमारी पहली लाल मिर्च है वो सबसे लंबी है और जो हमारी आखिरी लाल मिर्च है वो है सबसे छोटी। तो इसी प्रकार से हमें प्रश्न करने हैं। सबसे लंबे पर निशान लगाइए। बताइए कौन सा चप्पू सबसे लंबा है? बीच वाला चप्पू सबसे लंबा है। अब अगला देखिए, कौन सा भुट्टा सबसे लंबा है? बाएं वाला भुट्टा सबसे लंबा है। अगला देखिए, सबसे छोटे पर निशान लगाइए। बताइए कौन सी छड़ी सबसे छोटी है? बीच वाली छड़ी सबसे छोटी है। तो चलिए अब हम अगला अभ्यास कार्य करते हैं जिसका विषय है ऊंचा और छोटा। जिन वस्तु की ऊंचाई लंबी होती है हम उसको ऊंचा बोलते हैं और जिन वस्तु की लंबाई छोटी होती है हम उनको छोटा बोलते हैं। जैसे पहले चित्र में आपको जिराफ एक ऊंचा दिख रहा है और एक छोटा। ऐसे ही दूसरे चित्र में आप देखेंगे एक आदमी की ऊंचाई लंबी है इसलिए उसको ऊंचा बोला गया है और एक आदमी की ऊंचाई छोटी है इसलिए उसको छोटा बोला गया है। तो चलिए अब प्रश्न करते हैं। ऊंचे पर निशान लगाइए। बताइए चिड़िया और हंस में से कौन सा जानवर ऊंचा है? हंस है, तो हंस पे निशान लगा दीजिए। दूसरा चित्र देखिए, एक आपको बैल दिख रही है और एक उसका बच्चा। तो बताइए ऊंचा कौन सा रहा? बैल ऊंचा रही। अब अगला प्रश्न करिए, छोटे पर निशान लगाइए। अब आपको इसमें वो बताना है जिसकी ऊंचाई छोटी हो। तो एक कुत्ता है और एक पिल्ला। तो बताइए कौन सा छोटा हुआ? पिल्ला छोटा हुआ। अब अगला चित्र देखिए, एक पौधे की ऊंचाई लंबी है और एक पौधे की ऊंचाई छोटी है। तो बताइए किस पे निशान लगाएंगे आप? दाएं तरफ के पौधे पर निशान लगा देंगे क्योंकि उसकी ऊंचाई छोटी है। अब अगला अभ्यास कार्य करते हैं, सबसे ऊंचा और सबसे छोटा। जैसे पहले चित्र में सबसे ऊंचा घर है बाएं वाला और ऐसे ही सबसे ऊंचा पेड़ है बाएं वाला। तो इसी प्रकार से बताइए सबसे ऊंचे पर निशान लगाइए। इन 3 पक्षियों में से कौन से सबसे ऊंचा पक्षी है? हंस है, तो हंस पर आप निशान लगा देंगे। अगला देखिए, सबसे छोटे पर निशान लगाइए।
बताइए कौन सा जोकर सबसे छोटा है? बाएं वाला जोकर सबसे छोटा है। अगला करते हैं मोटा पतला। देखिए मोटे पतले में जिसकी चौड़ाई मोटी ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं मोटा, और जिसका चौड़ाई कम होती है उसको हम बोलते हैं पतला। तो चलिए अब इसका प्रश्न करते हैं। मोटे पर निशान लगाइए, बताइए कौन सी झाड़ू सबसे मोटी है? दाएं तरफ की झाड़ू मोटी है। अगला देखिए कौन सी पेड़ की शाखा मोटी है? दाएं तरफ की पेड़ मोटा है। अब अगला देखिए, पतले पर निशान लगाइए, बताइए कौन सा तीर पतला है? दाएं वाला तीर पतला है। अब अगला देखिए कौन सी रस्सी पतली है? दाएं तरफ की रस्सी पतली है। अब अगला करते हैं सबसे मोटा सबसे पतला। पहले चित्र में आपको दिख ही रहा होगा कि जो बाएं तरफ की किताब है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसलिए उसको सबसे मोटा बोला गया है। ऐसे ही कागज़ का रोल पहला वाला सबसे मोटा है, तो इसी प्रकार से हमें अभ्यास करना है। बताइए सबसे मोटे पर निशान लगाइए। कौन सी पेंसिल आपको सबसे मोटी दिख रही है? लाल वाली पेंसिल सबसे मोटी है। अगला देखिए सबसे पतले पर निशान लगाइए, बताइए कौन सा ब्रश सबसे पतला है? नीला वाला ब्रश सबसे पतला है। अब अगला अभ्यास कार्य करते हैं, भारी और हल्का। भारी का मतलब वो होता है जिसका वजन ज्यादा होता है, और हल्का वो होता है जिसका वजन कम होता है। जैसे कद्दू और टमाटर में कद्दू का वजन भारी है, तो इसलिए हम उसको भारी वस्तु बोलेंगे और टमाटर को हल्का वस्तु बोलेंगे। उसी प्रकार से एक हाथी भारी होता है क्योंकि उसका वजन भी बहुत ज्यादा होता है, और एक चींटी हल्का बोलेंगे क्योंकि चींटी का वजन भी कम होता है। इसी प्रकार से बताइए, हल्के पर निशान लगाइए। एक शर्ट और एक ताले में से सबसे हल्का कौन सा है? शर्ट हल्की है। अगला देखिए कौन सा सिलेंडर हल्का है? बाएं वाला सिलेंडर हल्का है क्योंकि वह छोटा है। अब अगला देखिए, भारी पर निशान लगाइए। रील सत्ती बड़ी भारी है या फिर पतंग? जी हाँ, रील या सत्ती वो भारी है। अब अगला देखिए, वेल भारी है या फिर एक मछली? वेल भारी है, तो हम वेल पे निशान लगा देंगे। अब अगला करते हैं सबसे भारी और सबसे हल्का। सबसे भारी तीनों तरबूज में से बाएं वाला तरबूज सबसे भारी है। उसी प्रकार से हमें अगले अभ्यास कार्य भी करना है। सबसे भारी पर निशान लगाइए, बताइए सबसे भारी कौन सा है? पानी की टंकी सबसे भारी है। अगला देखिए, सबसे हल्के पर निशान लगाइए। एक हथौड़ा, एक किताब रखने की जगह और एक फ्रॉक। तो बताइए कौन सी हल्का है? ये शर्ट या फ्रॉक हल्की है। सबसे भारी पर निशान लगाइए, बताइए कौन सा भारी है? सबसे भारी बाल्टी है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब अगला अभ्यास कार्य करते हैं जिसका विषय है माप। ये किताब 3 बालिश्ट लंबी है। अब इसे करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि बालिश्ट होता क्या है। बालिश्ट एक लंबाई का एक माप है जो खुले में फैलाए हुए हाथ के अंगूठे की चोटी से लेकर कनिष्ठ की चोटी की दूरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बालिश्ट।
तभी इन्होंने प्रश्न में और उसका जवाब में ये लिखा हुआ है कि ये किताब 3 बालिश लंबी है। मतलब जब इन्होंने ये किताब अपने हाथों द्वारा नापी तो वे कितनी बालिश आई? 3 बालिश आई। ऐसे ही ये मेज़ कितनी बालिश लंबी है? तो आपकी जो मेज़ है उसको आप नापिए अपने हाथों के द्वारा और जितनी आएगी आप उसको उत्तर अपने किताब में लिख दीजिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। अपने दोस्त के हाथ की बालिश की छाप बनाइए। अपने दोस्त का हाथ लीजिए और उसके बालिश के हाथ के छाप बना दीजिए। अब अगला करते हैं माप। मेरी मेज़ कितनी बालिश लंबी है? ये फिर आपको अपनी मेज़ को नापना है अपने हाथों द्वारा। उसी प्रकार से मेरी पेंसिल कितनी बालिश लंबी है? अपनी पेंसिल को भी अपने हाथों के द्वारा आपको नापना है। मेरी कक्षा का श्यामपट्ट कितने पेंसिलें लंबी है? ये श्यामपट्ट आपको अपने पेंसिल के द्वारा नापना है, हाथों के द्वारा नहीं करना है। तो ये आप कर लीजिए। अब अगले पन्ने पर चलते हैं। ये कालीन 10 पाउंड लंबी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कालीन है ये पाँव के द्वारा नापा गया है। ऐसे ही ये चटाई 6 पाउंड लंबी है। ये चटाई भी अपने पाँव के द्वारा नापा गया है। अब अगला प्रश्न है, पेड़ों के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। आपको 2 पेड़ दिख रहे हैं। ऐसे ही पाँव की लंबाई से आपको ये नापना है कि कितना दूरी होगी। तो बताइए, जो भी जवाब है आप अपनी किताब में लिख दीजिए। किसी का 10 पाँव आएगा, किसी का 11 आएगा। जो आपको सही लगे वह आप लिख दीजिए। और आशा है कि आपको ये पाठ माप अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।